Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine, and we start our domain D and the unit name basic programming construct, and today we will cover the student learning outcome ways to debug a computer program. So next we move our today warm-up activity. Teacher, pause the video here and complete today warm-up activity. Yes, मुझे उम्मीद है बच्चों आपके पास जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी आपने क्लास में और अपने टीचर के साथ लाजमी शेयर की होगी. सो नेक्स्ट वी मूव आवर मेन लेसन डेवलपमेंट. व्हाट इज डीबगिंग? तो स्टूडेंट्स यू नो व्हाट इज डीबगिंग? Yes, debugging basically students हमारे पास is the process of identifying, locating and fixing error or defect in a computer program. Yes, students जो हमारे पास debugging system है, हमारे पास debugging approach है, बेसिकली हमारे पास जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसमें हमारे पास जो भी एरर आ जाता है या हमारे पास कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, हमारे पास उस प्रोग्राम के अंदर जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास बेसिकली डीबगिंग सिस्टम होता है. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं डीबगिंग कैन इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स and tools including manual inspection of code, logging and tracing, unit testing and use of specialized debugging software. Yes, बच्चों हम जो debugging system है हमारा, इसके थ्रू वेरियस जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिसमें हम हमारे पास इंक्लूडिंग मैनुअल सिस्टम है, इंस्पेक्शन है, कोड है, लॉगिंग सिस्टम है, उसके बाद ट्रेसिंग सिस्टम है और उसके बाद स्पेशलाइज्ड डीबगिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई हमारे पास एरर है या कोई भी डिफेक्ट है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोड्यूस द इशू. तो स्टूडेंट देखते हैं हम द फर्स्ट स्टेप इज टू रिप्रोड्यूस द इशू दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. Try to identifying the specific problems and the steps that lead up to it. Yes, students basically हमारे पास जो भी एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो हमारे पास एरर रिप्रोड्यूस होता है, कोई भी एरर आ जाता है हमारे पास, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उस इशू को सॉल्व करते हैं और उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास होता ही यही है कि हम रिप्रोड्यूस करें, हम मतलब कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, जो भी हमारे पास एरर है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम. हम देखेंगे हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है, उस सोर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो वंस यू हैव रिप्रोड्यूस द इशू, और जब स्टूडेंट हम रिप्रोड्यूस कर लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली इशू क्या है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट हमें ज़रूरत होती है, तब हमें नीड होती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो भी हमारे पास सोर्स है उस प्रॉब्लम का, उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये हमारी नीड होती है, फर्स्ट नीड. दिस कुड बी अ लाइन ऑफ कोड. वो स्टूडेंट हमारे पास कोई एक लाइन हो सकती है कोड की. अ फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन हो सकता है. आर एन एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एन इनपुट आर नेटवर्क कनेक्शन. या हमारे पास स्टूडेंट वो जो एक्सटर्नल कोई इशू हो सकता है जिसमें हमारे पास कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे पास जो इनपुट सिस्टम है उसमें कोई इशू हो सकता है, या हमारे पास जो फंक्शन है उसमें कोई इशू हो सकता है, या हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड है उसके अंदर स्टूडेंट कोई इशू हो सकता है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम रिप्रोड्यूस करते हैं इशू को
और जब हम इशू रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या है उस प्रॉब्लम का, उसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूज डीबगिंग टूल। तो हम बच्चों क्या करते हैं कि हमारे पास जो डीबगिंग सिस्टम है उसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो कौन से हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, उनको हम देखते हैं। यूज डीबगिंग टूल टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यस, इससे हमें ये आइडिया हो जाता है जो हम टूल यूज करते हैं डीबगिंग के लिए, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है वो हमें इजीली हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बिल्ट इन डीबगिंग टूल, और इसमें मोस्ट जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसके अंदर जो हमारे पास ये टूल हैं ये डिजाइन किए जाते हैं जो कि डीबगिंग के लिए हम यूज करते हैं। दैट यू कैन यूज टू स्टेप थ्रू योर कोड, और हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोड में उसे यूज करते हैं। इंस्पेक्ट वेरिएबल एंड ट्रैक द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और जैसा कि हमारे पास एक फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का बच्चों, उसी तरह हम जो डीबगिंग सिस्टम है उसके लिए जो मुख्तलिफ टूल डिजाइन किए गए हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम उनको यूज करते हुए एक प्रॉपर फ्लो के साथ एग्जीक्यूशन उसकी होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेक चेंज एंड टेस्ट। तो जब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमने एक डीबगिंग जो हमारे पास डीबग कर लिया अपने प्रोग्राम को, जो भी एरर था हमने उसे फाइंड कर लिया, उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया मुख्तलिफ डीबगिंग टूल को यूज करते हुए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम चेंज करें, जो भी हमारा एरर है उसमें चेंज करें, और चेंज करने के बाद फिर अगेन हम क्या करें, उसकी टेस्टिंग करें, यानी हम अगेन प्रोग्राम को टेस्ट करें आया कि जो हमारा एरर है वो फिक्स हो गया है या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, जब हम जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका जो सोर्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे, तो नेक्स्ट हम करेंगे मेक द नेसेसरी चेंज टू योर कोड एंड टेस्ट द प्रोग्राम अगेन। तो हम क्या करेंगे, जहां पर एरर है उसे हमने फिक्स कर लिया, हमने फाइंड कर लिया, आइडेंटिफाई किया, तो जो हमारे पास नेसेसरी चेंज होगी उसमें हम वो चेंज उसमें करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे मेक श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे दैट द प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड, यानी टेस्टिंग के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हम देखेंगे, ये हम टोटल करते हैं टेस्टिंग के थ्रू। अब स्टूडेंट हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हम जो डीबगिंग टूल्स हैं उसको यूज करते हुए अगर कोई भी एरर हमारे पास आ जाता है तो हम उस एरर को फिक्स करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर टूल यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसमें जो नेसेसरी चेंज होती है वो करते हैं, नेक्स्ट हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो भी बच्चों हमारे पास यानी फाइंडिंग होती है, हम डीबगिंग टूल यूज करते हुए जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, एरर्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम इनकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेनी चाहिए हमें, क्योंकि बाद में कोई अगर हम अगेन हमारे पास उस तरह का कोई एरर आता है तो फिर हम इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन से इजीली हम अपने जो एरर है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइनली डॉक्यूमेंट योर फाइंडिंग्स एंड द स्टेप्स यू टुक टू डीबग द प्रोग्राम, यानी जो भी हमने स्टेप यानी यूज किए उनको हम प्रॉपर डीबग करने के लिए उनको हम एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने पास महफूज कर लें। दिस विल हेल्प यू एंड अदर डेवलपर्स इन द फ्यूचर टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व सिमिलर इश्यूज। तो इसमें हमारे पास जो भी इशू होता है तो उसे हम एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव कर लेते हैं और फिर इन फ्यूचर वो हमारे काम आता है। जो भी हमारे पास नेक्स्ट अगर कोई एरर आता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, या अगर किसी भी और डेवलपर को
वो अगर इशू फेस करना पड़ता है तो हम इजीली अपने इसी सिस्टम को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए अपने उस एरर को हम फिक्स कर सकें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं आज की हमारी क्लास एक्टिविटी है उसकी तरफ। तो टीचर आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो जल्दी से कंप्लीट करवाएं। यस, मुझे उम्मीद है बच्चों आपने आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है वो बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट की होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा आज का ये है होम टास्क जो कि आपके सामने है। आपने अपने घर से बड़े बेहतरीन तरीके से अपने होम टास्क को कंप्लीट करना है। अगर होम टास्क के हवाले से कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप अभी अपनी टीचर से लाजमी शेयर करें। यस, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा रिकैप पोर्शन है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट आप जानते हैं हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास जो डीबगिंग सिस्टम है वो क्या है, फिर हम क्या करते हैं अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है उसके अंदर अगर कोई हमें एरर आ जाता है तो हम डीबगिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए, टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे फिक्स करते हैं और उसके बाद हम जो नेसेसरी चेंज होती है वो हम करते हैं। फिर नेक्स्ट हम अगेन उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट हम जब अपने इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमने फाइंडिंग्स थी हमारी उसका हमने एक डॉक्यूमेंट बना लेना है ताकि इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मज़ीद आपके लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दिए गए हैं। आपके पास पीपीटी मौजूद है, लेसन प्लान मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है और साथ एक्टिविटी बेस आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड की गई है। तो मुझे उम्मीद है आप अपने लेक्चर को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।